हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। सो डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। सो स्टार्टिंग विद निफ्टी बैंक। सो निफ्टी बैंक का इंटरडे चार्ट आपके सामने ओपन है और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। जब भी मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जब भी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करूँ तो वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करूँ, और जो हम लाइव मार्केट में ट्रेड करें वो हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरएज अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको लेवल्स ज़्यादा परफेक्ट मिलेंगी। नाउ 41,500 अब एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जहाँ पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक पुल बैक का आपको चांस मिल सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझ के प्ले करना है। 41,500 के यहाँ पे आके अगर सपोर्ट फेस होता है निफ्टी बैंक में, दैट मीन्स कि कोई भी रिवर्सल टाइप का कैंडल फॉर्म होता है लाइक डोजी और समथिंग, तो यहाँ से फिर आप एक पुल बैक का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जस्ट 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स का एसएल रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। ऊपर की तरफ 41,800 एक हर्डल है निफ्टी बैंक में। अगर 41,800 को सरपास करेगा तो 42,000 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। अगेन 42,000 एक राउंड फिगर भी है और एक मेजर रेजिस्टेंस भी है निफ्टी बैंक के लिए। जब तक 42,000 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन नहीं कर देता है तब तक एक डिसाइसिव अप मूव, डिसाइसिव बुल मूव मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। डाउन साइड में वहीं 41,400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटता है तो सेलिंग प्रेशर आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ सकता है टुवर्ड्स 41,160 फॉलोड बाय 41,000। 41,000 डाउन साइड में एक मेजर सपोर्ट एरिया है, जो अगर टूटेगा तो फर्दर सेलिंग प्रेशर डाउन साइड में इंक्रीज होगा और मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। बट जब तक 41,000 के ऊपर है मार्केट कोशिश करेगा इसी रेंज में रहने का। एक ब्रॉडर रेंज मार्केट में 1000 पॉइंट्स का बना हुआ है, जिसका टूटना बहुत ज़रूरी है ऑन ईदर डायरेक्शन। तो वो रेंज है 42,000 से लेके 41,000। ये एक 1000 पॉइंट का रेंज मार्केट में बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द ही मार्केट सस्टेन कर रहा है। अब 41,500 से लेके 41,400 का जो ये बीच का लेवल है, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें ट्रेड नहीं करना है। या तो 41,400 ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ, या 41,500 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तब जाके ट्रेड कुछ इनिशिएट हो सकता है। कल के दिन मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट पोस्ट किया था। लास्ट कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आप लोगों को पता होगा जो लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं द रीज़न। बट एनीवेज, एक मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म किया था और मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो एक अपसाइड का मूव मिलेगा, और देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद एक अपसाइड का मूव आया। नाउ कमिंग टू निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 में 18,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक 18,000 के ऊपर निफ्टी 50 सस्टेन नहीं करेगा, डिसाइसिव अप मूव नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ 17,890 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में वापस से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा। अदरवाइज जब तक 17,890 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, अपसाइड आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आती है, तो आपको वेट करना है। 17,890 के आसपास आके अगर कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है तो वहाँ से आप एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे आपको मिल सकता है। डाउन साइड में 17,750 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर किसी वजह से मार्केट 17,890 तोड़ता है तो ये इस लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट फेस करता है, अगेन स्ट्रैटेजी वही है। अगर डोजी या कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है तो यहाँ से एक पुल बैक आप प्ले कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी बनी हुई है बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स जो मार्केट में बैक टू बैक चल रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। बट ये सारे इवेंट्स एक बार ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद मार्केट में एक डायरेक्शन आने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट में अभी थोड़ा सा करेक्शन और बाकी है। एक और शायद करेक्शन मार्केट आपको दिखा सकता है, तो वहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। ऊपर के लेवल से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और नीचे के लेवल से बाइंग इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो भी आप ट्रेड लेंगे, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करना है। नाउ कमिंग टू दी डेली चार्ट। निफ्टी बैंक का ये डेली चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रखा है ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे मूविंग एवरेज का लाइन है, ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाला जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक वाला है दैट इज़ 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेजेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। और मूविंग एवरेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। ना ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी निफ्टी बैंक ने 20 डेज और 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास तो कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बट इसके ऊपर अभी भी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक हर्डल की तरह बैठा हुआ है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, ये मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ से आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत हो सकता है एक डिप के बाद फिर ऊपर कोशिश करे, बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस शायद ये फेस कर सकता है 50 मूविंग एवरेजेस पे, तो ये ध्यान रखना है डेली चार्ट पे। और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 41,900 के आसपास ये लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर फिर ये ट्रेंड लाइन की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। डाउन साइड में यहाँ पे आप देखेंगे विच इज़ 41,100 के आसपास और 41,000, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और एक स्विंग लो भी है। तो अगर 41,000 ब्रेक होता है तो डाउन साइड में फिर जो सपोर्ट है डेली चार्ट पे वो काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे आप ये रेड वाला लाइन देख सकते हैं, दिस इज़ 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर ये ब्रेक होता है तो ये इस 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि अभी कुछ टाइम पहले भी इसने टच किया था, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसको वापस से टच करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा अगर हम MACD की बात करें तो MACD फ़िलहाल पॉजिटिव है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हिस्टोग्राम तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हो रहा है, बट ये जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर हो रहा है। तो जिनको ये चीज़ें नहीं पता है जीरो लाइन क्या होता है MACD में, जस्ट MACD आपने समझ लिया है बट उसकी टेक्निकलिटी नहीं पता है, तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सीख सकते हैं। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा ट्रेड करना। RSI की बात करें तो RSI में एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कन्वर्जेंस एक हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बट अभी भी RSI 50 के नीचे है डेली चार्ट पे, तो इसको थोड़ा सा आपको कॉशियसली हैंडल करना है। सो अब आ जाते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे। निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हैं, और आज सक्सेसफुल इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया है लेकिन अभी तक क्रॉस नहीं किया है। 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से भी एक हर्डल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जब तक ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और निफ्टी 50 ब्रेक नहीं कर देता और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक एक डिसाइसिव अपमूव नहीं मिलेगा। और ये एग्जैक्टली देखेंगे तो 18,000 के लेवल के आसपास ही है। अगर नीचे की तरफ किसी वजह से ये 10 DMA, ठीक है, 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ये ब्लैक लाइन से मेंशन्ड है, अगर इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फर्दर एक डाउन साइड आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। MACD की बात करें तो MACD अगेन जैसा बैंक निफ्टी में वैसा ही है, पॉजिटिव है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो क्रॉस ओवर है वो जीरो लाइन के नीचे है। RSI की बात करें तो RSI 50 पे है, 50 के आसपास है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस यहाँ पे निफ्टी 50 में भी है, तो वो मार्केट को एक डायरेक्शन दे सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे। तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट पे आप देखेंगे जो PCR रेशियो है दैट इज़ 1.04 फॉर बैंक निफ्टी। दैट मीन्स कि पुट और कॉल्स में जो स्ट्रेंथ है वो बराबर का है फिलहाल। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। नाउ आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन कॉल राइटर्स प्रेशर में आके अपने पोजीशंस काफ़ी डिक्रीज़ किया है, वेरएस पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन इंक्रीज़ किया है। कल तक जो कॉल राइटर्स थे उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा था और पुट राइटर्स के पास स्ट्रेंथ कम था। ठीक है, तो ये जो बार्स हैं ये कम थे पुट राइटर्स के। लेकिन आज क्या हुआ है, आज नए पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, नए पुट राइटिंग हुआ है, फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है, जिसकी वजह से ये जो PCR रेशियो है ये बराबर पे आ गया है। ठीक है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बराबर पे आ गया है। क्लियरली नीचे आप देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉल राइटर्स का बार है जो कि ग्रीन से मेंशन्ड है वो नीचे की तरफ है। दैट मीन्स कि कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस वाइंड अप किए हैं। और वहीं पुट राइटर्स आप देखेंगे कि पुट राइटर्स का जो चेंज है दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐड हुए हैं, बिकॉज बार ऊपर की तरफ बना है। तो इससे आप ये चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि पुट राइटर्स अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट
क्योंकि अभी भी बराबर है, तो फ़िलहाल के लिए मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो रहेगी, बिकॉज़ कि दोनों में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब बराबर है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो कॉल राइटर्स बैठे हैं ये इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो पुट राइटर्स है इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ। जब तक एक डिसाइसिव लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, दोनों में से कोई भी एक साइड ट्रैप नहीं हो जाता, तब तक एक डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा। वहीं अगर हम निफ्टी 50 के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें पीसीआर रेशियो 1.07 है, अगेन बराबर है लगभग। पुट राइटर्स यहाँ पे भी आज स्ट्रॉन्ग है, पुट राइटिंग हुआ है, फ्रेश पुट राइटिंग हुआ है, वेरएस कॉल राइटिंग जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन अनवाइंड किया है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये है 17,800। तो 17,800 का जो लेवल है, इस लेवल पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है, तो दैट मीन 17,800 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द कमिंग डेज। तो 17,800 जब तक इंटैक्ट है, यहाँ से आपको पुल बैक मिलता रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है 17,800, तो जो ऊपर जो भी पुट राइटर्स बैठे हैं वो थोड़ा प्रेशर में आएंगे, जिसके चलते फर्दर मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर बात करें 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 18,000 का लेवल ब्रेक होता है तो ये जितने भी कॉल राइटर्स यहाँ पे बचे हुए हैं ये सभी प्रेशर में आएंगे, जिसके चलते एक फ्रेश अपसाइड मार्केट में देखने को आपको मिलेगा। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आप डेली देखेंगे, इन चीज़ों को धीरे धीरे खुद से अप्लाई करना सीखेंगे तो क्लैरिटी और आएगी और इजीली आप मार्केट को समझ पाएंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि डेली वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।